अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री से जर्नल लेजर बनाएंगे और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में ख़ास बात ये है कि इसमें हम वो प्रॉब्लम कवर करेंगे जिसमें हमारे पास ऑलरेडी पहले से ट्रायल बैलेंस मौजूद होता है। यानी अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये सेन लुकास इनकॉर्पोरेशन, इस कंपनी का ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये बिजनेस अभी इस महीने शुरू नहीं किया गया है, बल्कि पहले से ही ये बिजनेस स्टार्ट था। और इसी वजह से इसके लेजर में आप देख लीजिए कि ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद हैं। अभी तक हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स कवर की हैं, दिस वन लाइक ये थी प्रॉब्लम नंबर 3.6 ए, 3.5 ए या 3.4 ए। इसमें हमारे पास आप चेक कीजिए कि लेजर के ओपनिंग बैलेंसेस ऑलरेडी मौजूद नहीं थे, बल्कि इसी टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन अब जब ये 3.7 ए है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी बिजनेसेस मौजूद है, ऑलरेडी बिजनेस मौजूद है, पहले से काम चल रहा है। तो हम देखेंगे कि उसमें हमने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब इसका जर्नल एंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जर्नल एंट्रीज हमने उसी फॉर्मेट में बनानी है। लेकिन जब आप जर्नल लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो हम देखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज से हम स्टार्ट करते हैं। डेबिट क्रेडिट के रूल वही पुराने वाले हैं, उससे हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि आगे क्या फर्क पड़ता है। सो जर्नल एंट्री, पहली एंट्री हम देखते हैं। पहली एंट्री है बोरोड, 4 जून को बोरोड कैश फ्रॉम कम्युनिटी बैंक बाय इशूइंग अ नोट पेएबल। यानी कि आपने बोरिंग्स की है, उधार लिया है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, तो 2011 की बात हो रही है और जून 4 की बात हो रही है, तो ये डेट डालने का तरीका है। अच्छा, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट पे लिखते हैं। कितना कैश इंक्रीज हुआ है, $1500 का, तो हमने यहाँ पे डेबिट पे लिख दिया। और ये कैश क्यों आया है, क्योंकि आपने उधार लिया है नोट पेबल के जरिए। नोट पेबल इज लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रूल है कि हम उसको क्रेडिट पे लिखते हैं। तो ये हमारी पहली एंट्री थी, कैश टू नोट्स पेबल। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी मौजूद है 9 जून को, और 9 जून को क्या कहता है, कलेक्टेड $1600 अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्ट हुआ है, पैसे आए हैं। तो डेट है 9 जून, पैसे आए हैं, दैट्स वाई कैश डेबिट हो गया, कैश इंक्रीज हो गया। कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट पे लिखते हैं। और ये पैसे क्यों आए हैं, ये पैसे अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट आए हैं, यानी जो पैसे मिलने वाले थे अब वो पैसे मिल गए हैं। तो अकाउंट्स रिसीवेबल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए अब हम उसको क्रेडिट पे कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल एक एसेट है और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट पे लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, जून 10 को परचेज 150 ऑफ इंस्पेक्शन सप्लाईज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मीन उधार पे या क्रेडिट पे आपने लिया है। तो नेक्स्ट एंट्री जो हम बनाने लगे हैं वो हम बनाने लगे हैं 10 जून की, और 10 जून को ऑफिस सप्लाईज या इंस्पेक्शन सप्लाईज परचेज की है। इंस्पेक्शन सप्लाईज एसेट है, तो इस वजह से इंस्पेक्शन सप्लाईज इंक्रीज हो रही है खरीदने के बाद, तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट पे। और आपने क्योंकि उधार पे ऑन अकाउंट खरीदी है, इसलिए जैसे ही आप उधार पे सामान लेते हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और रूल है कि लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट पे लिखते हैं, इसलिए हमने उसको क्रेडिट पे लिखा है। नेक्स्ट एंट्री अगर आप चेक करें तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 10 के बाद
17 को। तो 17 को वो क्या कह रहा है? 17 जून को बिल्ड होम ओनर्स 1650 फॉर सर्विस इंस्पेक्शन सर्विसेज, द एंटायर अमाउंट इज ड्यू ऑन 17 जुलाई। यानी आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अपने कस्टमर्स को बिल भेजा है। सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि रेवेन्यू आप अर्न कर चुके हैं। तो इंस्पेक्शन सर्विसेज है तो इंस्पेक्शन रेवेन्यू हो गया। और पैसे मिले नहीं हैं लेकिन मिल जाएंगे, अभी आपने बिल भेजा है। तो जो पैसे मिलने वाले होते हैं फ्यूचर में, उनको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। एसेट है, डेबिट हो गया। और ये पैसे क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो इंस्पेक्शन रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है बाय नेचर तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये हमने एंट्री पास की 17 जून की। 17 जून के बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है 25 जून को। और 25 जून को हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री 25 जून को पे WLIR रेडियो $200 फॉर एड्स टू बी एयर्ड इन जून। पेड यानी अदा कर दिए, यानी आपके पास से पैसे चले गए। क्यों चले गए? आपने रेडियो एड्स के लिए पैसे दिए थे, यानी ये आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज इंकर्ड होता है तो इंक्रीज होता है। तो कौन सा एक्सपेंस है? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। रूल ये है, एक्सपेंस इंक्रीज पे लिखते हैं। तो 200 डेबिट पे। पेड पैसे दे दिए, कैश आपके पास से चला गया, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होगा तो हम इसको क्रेडिट पे लिखेंगे। और क्योंकि ये आपकी डबल एंट्री सिस्टम है तो जितनी अमाउंट आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद डेबिट करनी होती है, उतनी अमाउंट हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने क्रेडिट करनी होती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है recorded and paid $1300 for testing expenses। एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है? टेस्टिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट पे होता है। तो टेस्टिंग एक्सपेंस हमने डेबिट कर लिया। कितने से हमने डेबिट किया? 1300 से। और जो एक्सपेंस होता है, या आपने उसके पैसे दे दिए होते हैं या देने वाले होते हैं। तो दे दिए होते हैं तो कैश क्रेडिट होता है, देने वाले होते हैं तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है। यहाँ पे पेड लिखा हुआ है यानी पैसे अदा कर दिए गए हैं। तो 1300 हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा, चला जाएगा। इसी तरह लास्ट एंट्री है 30th को। 30th को क्या हो रहा है? रिकॉर्डेड एंड पेड सैलरीज एक्सपेंस, यानी आपने एक्सपेंस किया है और ना सिर्फ किया है बल्कि अदा भी कर दिया है। वो कौन सा एक्सपेंस है? सैलरीज एक्सपेंस है। एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होते हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया, कितने से? 1100 से। और आपके पास से क्या चला गया? आपके पास से कैश चला गया। तो हमारे पास से 1100 का कैश क्रेडिट हो गया। सो ये एंट्री थी, हमने ये हमारी तमाम एंट्रीज थी इन द मंथ ऑफ जून। जून की एंट्रीज थी। और इसमें खास बात क्या थी? इस प्रॉब्लम में खास बात ये है कि ये फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस नहीं है, बल्कि बिजनेस शुरू से चलता चला आ रहा है, प्रीवियस किसी टाइम पीरियड से चलता चला आ रहा है। और इसमें हमारे पास जून फर्स्ट का ओपनिंग ट्रायल बैलेंस भी मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम जर्नल लेजर हम कैसे बनाते थे? यहाँ से तमाम अकाउंट जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट करते थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रायल बैलेंस मौजूद है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मौजूद है, तो हम लेजर इसी सीक्वेंस से बनाएंगे, यानी पहले कैश का, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल का, और फिर इंस्पेक्शन सप्लाईज का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये फर्स्ट जून का बैलेंस है यानी ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको हम अपने लेजर्स में कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए, ये हम लेजर बना रहे हैं कैश का। तो कैश का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है?
ओपनिंग बैलेंस अगर हम चेक करें ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में कैश का बैलेंस है 5100 और डेबिट साइड पे है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लिया 5100 डेबिट साइड पे। इसी तरह अगर हम देखें अकाउंट्स रिसीवेबल का, तो अकाउंट्स रिसीवेबल का भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे। तो नेक्स्ट हम लेजर बनाते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल का। अकाउंट्स रिसीव, और यहाँ पे भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे 2600 का। तो अभी हम अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बैलेंसेस ऑलरेडी मौजूद है हम उनको लिखते जा रहे हैं। लेजर से हम तमाम बैलेंसेस जो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस के लेजर के बैलेंसेस हैं हम उसको लिखते जा रहे हैं। ये अकाउंट्स रिसीवेबल का जो बैलेंस हमने लिखा है ये एक्चुअली आपका पहले से मौजूद था बैलेंस। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल के बाद आप देख लीजिए इंस्पेक्शन सप्लाईज है, तो नेक्स्ट लेजर हम बनाने लगे इंस्पेक्शन सप्लाईज, ये भी डेबिट पे है। तो इंस्पेक्शन सप्लाईज भी हम किस साइड पे लिख देंगे, ये भी हम डेबिट साइड पे ही लिख देंगे यहाँ पे। सप्लाईज, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, कितना बैलेंस है इंस्पेक्शन सप्लाईज में 800, तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस 800 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है, और अकाउंट्स पेएबल या लायबिलिटी है क्रेडिट साइड पे है, तो ये हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं अकाउंट्स पेएबल का टी अकाउंट बना के। तो यहाँ हम लिख रहे हैं अकाउंट्स पेएबल, और अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो ये 850 हमने कॉपी किया क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कौन सा बैलेंस है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 850। तो ये 850 हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। इसके बाद नोट्स पेबल है, और नोट्स पेबल भी आप चेक कीजिए कि ये क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी है सो क्रेडिट साइड पे। तो नोट्स पेबल का भी अब हम टी अकाउंट बनाने लगे हैं, लेजर अकाउंट बनाने लगे हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं नोट्स पेबल। और नोट्स पेबल भी आपका किस साइड पे है, नोट्स पेबल हमारा क्रेडिट साइड पे। तो ये हमने 2000 यहाँ पे नोट्स पेबल का बैलेंस लिख दिया 2000 का। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बैलेंस हम देखेंगे डिविडेंड्स, और डिविडेंड्स हमारा डेबिट पे आ रहा है। सो डिविडेंड हम डेबिट पे लिख लेते हैं। ओनर्स इक्विटी है बाय नेचर डेबिट पे है, और ये डिविडेंड्स आ गया, तो ये हम इसकी डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख लेते हैं डिविडेंड्स। तो यहाँ पे हमने लिखा डिविडेंड्स। डिविडेंड्स हमने डेबिट साइड पे लिखा है 600, सो ये हमने 600 यहाँ पे कॉपी कर लिया। डिविडेंड्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेजर है, नेक्स्ट लेजर हम बनाने लगे हैं, और डिविडेंड के बाद हमारा कैपिटल स्टॉक है। और कैपिटल स्टॉक देखें आप क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो हम इसका लेजर भी क्रेडिट साइड पे ही बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल स्टॉक, और इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे है, वो कितना है 3000। तो ये हमने 3000 ओपनिंग साइड पे लिख दिया है। नेक्स्ट बैलेंस कैपिटल स्टॉक के बाद हमारे पास रिटेन अर्निंग आ रहा है, दिस वन। ये अगर आप चेक कीजिए कि ये हमारे पास रिटेन अर्निंग के नाम से बैलेंस आ रहा है। रिटेन अर्निंग, अभी तक हमने जो प्रॉब्लम 3.4, 3.5 और 3.6 ए किया था, इसमें हमारे पास रिटेन अर्निंग मौजूद नहीं था। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, जो हमारी किसी भी साल जो अर्निंग्स होती हैं, इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, हम उसको एक जगह रिटेन करते जाते हैं, वो रिटेन अर्निंग्स कहलाता है, और वो ओनर्स इक्विटी का पोर्शन होता है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, ओनर्स इक्विटी लिखते हैं, तो ओनर्स इक्विटी में मौजूद होता है। रिटेन अर्निंग्स किसी भी बिजनेस में तभी मौजूद होता है जब उसका पहले से बैलेंस आ रहा हो, पहले से बिजनेस चलता जा रहा हो। अगर आपका ये पहला साल है, पहला महीना है, तो आपके पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस मौजूद नहीं होता है।
इस सवाल में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में रिटेन अर्निंग का बैलेंस पहले से मौजूद होना, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस का पहले से मौजूद होना, ये बताता है कि आपका ये बिजनेस पुराना है। सो इसमें भी खास बात कुछ यानी कि पोस्टिंग हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे कि अब यहाँ पे क्रेडिट पे मौजूद है रिटेन अर्निंग। तो जब हम रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग हम इसको किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट पे ही लिखेंगे। रिटेन अर्निंग्स। सो रिटेन अर्निंग क्योंकि क्रेडिट पे है 1800, तो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना लिख दिया? 1800 का ही लिख दिया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इंस्पेक्शन रेवेन्यू मौजूद है और इंस्पेक्शन रेवेन्यू बाय नेचर क्रेडिट होता है, तो इंस्पेक्शन रेवेन्यू क्रेडिट पे ही मौजूद है, तो हम यहाँ पे भी क्रेडिट पे ही लिख देंगे। तो अब हम इसका बनाते हैं लेजर अकाउंट, इंस्पेक्शन रेवेन्यू। और इंस्पेक्शन रेवेन्यू क्रेडिट पे है, लेकिन ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और वो कितना है? 8350। तो हमने 8350 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 3 एक्सपेंसेस रह गए हैं और वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? एक आपका सैलरीज एक्सपेंस है और एक आपका टेस्टिंग एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, और ये तीनों आप देख लीजिए डेबिट साइड पे हैं। तो हम 3 लेजर बना लेते हैं। हम पहला लेजर कौन सा बनाते हैं? सैलरीज एक्सपेंस का। दूसरा हम बना लेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का और तीसरा हम बना लेंगे टेस्टिंग एक्सपेंस का। टेस्टिंग एक्सपेंस का हम यहाँ से ओके, तो हम यहाँ पे टेस्टिंग एक्सपेंस का दोबारा से बना लेते हैं, टेस्टिंग एक्सपेंस का। सो इनके ओपनिंग बैलेंस ये कहलाएंगे जो ट्रायल बैलेंस में मौजूद है और ये सारे डेबिट साइड पे हैं, तो यहाँ पे भी हम ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे ही लिख रहे हैं। सैलरी का है 4900। इसी तरह एडवर्टाइजिंग का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी मौजूद है जो कि है 300, और इसी तरह टेस्टिंग का मौजूद है ओपनिंग बैलेंस जो कि है 1700। सो हमने क्या किया कि सब इससे पहले कि हम जर्नल एंट्री से जर्नल लेजर में पोस्टिंग करें यानी अमाउंट कॉपी करके यहाँ पे लिखें, हमें क्या करना पड़ा कि क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद थे पहले से ही, तो हमने कॉपी कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम ये करेंगे कि जर्नल एंट्री से लेजर में कॉपी करते हैं। सो ये हम अपना नेक्स्ट स्टेप करने लगे हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक जर्नल एंट्री हम उसको पोस्ट करते जाते हैं, यानी एक एक जर्नल एंट्री हम कॉपी करेंगे और फिर हम उसको जैसे पहले लिखते थे वैसे ही, अगर जर्नल एंट्री में कोई अमाउंट डेबिट पे है तो लेजर में डेबिट पे आ जाएगी, जर्नल एंट्री में कोई चीज क्रेडिट पे है तो लेजर में हम क्रेडिट पे लिख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश मौजूद है, तो हम देख लेते हैं कैश किस साइड पे लिखा हुआ है? डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे आके हमने कैश डेबिट साइड पे लिख दिया 1500। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आप देखिए लेजर कौन सा मौजूद है? नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है नोट्स पेबल क्रेडिट साइड पे। तो हमारे पास नोट्स पेबल का कहाँ मौजूद है? हम देखेंगे लेजर, ये मौजूद है नोट्स पेबल का और वो क्रेडिट साइड पे, तो 1500 हमने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। उसके बाद कैश हमारे पास फिर डेबिट हो रहा है, तो हमने कैश डेबिट साइड पे कैश का लेजर ढूंढा और डेबिट साइड पे हमने वहां से अमाउंट कॉपी करके यहाँ पे पोस्ट कर दी। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल मौजूद है, अकाउंट्स रिसीवेबल कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे है, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया 1600। अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे 1600 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है?
थर्ड एंट्री हमारे पास मौजूद है इंस्पेक्शन सप्लाईज की। तो इंस्पेक्शन सप्लाईज डेबिट पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इंस्पेक्शन सप्लाईज देखेंगे और डेबिट पे लिख देंगे। हमारे पास इंस्पेक्शन सप्लाईज आ रहा है 150 डेबिट पे, तो यहाँ पे हमने डेबिट पे अमाउंट कॉपी करके पोस्ट कर दिया। उसके बाद अकाउंट्स पेबल है वो क्रेडिट पे है, तो हम अकाउंट्स पेबल के लेजर में जाएंगे और अकाउंट्स पेबल का लेजर हमारे पास ये मौजूद है और हमने इस पे क्रेडिट पे 150 लिख दिया। उसके बाद फिर हमने देखा नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है अकाउंट्स रिसीवेबल की। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट पे आ रहा है, तो हमने अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट पे लिख दिया और अमाउंट कितनी है 1650, तो हमने 1650 की अमाउंट लिख दी। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है इंस्पेक्शन रेवेन्यू की 1650, तो हमने देखा इंस्पेक्शन रेवेन्यू ये हमारा उसका लेजर अकाउंट है, इस पे हमने 1650 क्योंकि वो उधर क्रेडिट पे है यहाँ पे एंट्री में, तो यहाँ पे भी हमने क्रेडिट पे कर दिया। उसके बाद फिर हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कौन सी साइड पे है? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा मौजूद है डेबिट साइड पे। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमने डेबिट साइड पे लिख दी, कितने से 200 से डेबिट साइड पे है। और कैश आपका क्रेडिट है 200 से, तो कैश हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 200 से। और इसी तरह इंस्पेक्शन सप्लाईज के बाद टेस्टिंग सप्लाईज डेबिट हो रहा है, तो टेस्टिंग सप्लाईज हमने ढूंढा और उसमें 1300 डेबिट कर दिया। और कैश हमारे पास से 1300 क्रेडिट हो रहा है, तो हमने कैश यहाँ पे 1300 से क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली लास्ट एंट्री है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 1100 से और कैश क्रेडिट हो रहा है 1100 से, तो यहाँ पे हमने कैश 1100 से क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा पोस्टिंग का प्रोसीजर था और पोस्टिंग के प्रोसीजर में हमने ये देखा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कि हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद थे। अब हम देखते हैं कि हमने इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो वही तरीका है कि हम अपना डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इन दोनों का रफ में टोटल करेंगे। और अगर हम जब इन दोनों का रफ में टोटल करते हैं तो जो हमारी डेबिट साइड है वो 100 प्लस 1500 प्लस 1600, अगर आप देखें तो ये हमारा टोटल आ रहा है 8200। ये हम रफ में लिख रहे हैं। और दूसरी क्रेडिट साइड है उसमें एक तरफ 200 है, फिर 1300 है और फिर 1100 है। अगर हम इन दोनों का टोटल देखें तो वो आ रहा है 2600। इसका मतलब है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की अमाउंट में डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस वो हम 8200 से माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 5600 का आ रहा है। तो ये हमारा क्लोजिंग या सीडी बैलेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5600। 5600। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हैवियर बैलेंस है अगर वो हम दोनों साइड लिख लेते हैं, तो दोनों साइड जो हमारा हैवियर बैलेंस है हम वो लिख लेते हैं और वो हमारा कितना है 8200। तो यहाँ पे अगर हम डेबिट साइड टोटल करें तो वो 8200 आ रही है और अब हम सीडी लिखने के बाद क्रेडिट साइड टोटल करें तो भी वो हमारा 8200 आ रहा है। और इसी को हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे, बीडी बैलेंस लिख लेंगे, कितना आ जाएगा जो हमारा सीडी बैलेंस होता है यानी 5600। सो यहाँ पे जो 5600 है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी आप कह सकते हैं कि लास्ट लास्ट मंथ का बैलेंस है या नेक्स्ट मंथ का जो है वो ओपनिंग बैलेंस है। अकाउंट्स रिसीवेबल को इसी तरह हम टोटल करते हैं और हम सीडी बैलेंस निकालते हैं। सीडी बैलेंस हम किस तरह निकालेंगे, 26 में हम प्लस कर देंगे 1650, तो हमारा जो बैलेंस रफ में आ रहा है वो रफ में आ रहा है 4250। ये आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, जबकि क्रेडिट बैलेंस आपका आ रहा है 1600। तो अगर आप इसमें से 1600 माइनस करेंगे तो एक्चुअली जो आपका सीडी बैलेंस या कैरेट डाउन बैलेंस आएगा वो माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो आ रहा है 2650। और अब जब आप दोनों साइड टोटल करेंगे इक्वल करेंगे तो वो क्या होना चाहिए है, सेम होना चाहिए है।
सो अब आप डेबिट बैलेंस कॉलम करते हैं तो टोटल करते हैं तो वो 4250 आ रहा है और दूसरे साइड भी 4250 आ रहा है, क्योंकि आपने अब यहाँ पे सीडी बैलेंस लिख लिया है। सीडी बैलेंस इंक्लूड करके लिखेंगे तो सेम आएगा। और इसी को आप ब्रॉट डाउन कर लें अकाउंट रिसीवेबल को तो 4250 ही आएगा। और जब आप इसको हम हाईलाइट करते जा रहे हैं ताकि हमें जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएं तो हमें आसान हो जाए। अच्छा, इंस्पेक्शन सप्लाईज का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है, इसीलिए इसका हम सीडी बैलेंस डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 800 और 150 प्लस करें तो हमारे पास 950 हो जाता है और यही हमारा टोटल बैलेंस भी आ जाएगा 950 दोनों साइड पे। और यही हमारा, अगर हम ऐड करते हैं दोनों को तो यहाँ पे हमारे पास 950 आ रहा है और दूसरे साइड भी हमारे पास 950 आ रहा है। और सीडी बैलेंस हम इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं तो ब्रॉट डाउन करने के बाद भी हमारा 950 आ रहा है। और इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लें ताकि हमें याद रहे। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल का भी सिमिलरली कोई डेबिट बैलेंस, सॉरी अकाउंट्स पेबल का भी कोई डेबिट बैलेंस नहीं है, लिहाजा इन दोनों को हम ऐड करें तो ये 850 और 150 तो ये हो जाएगा 1000। 1000 आपका बैलेंस आ रहा है और इसको फिर हम टोटल भी इसी तरह कर देते हैं और आपका जो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा वो भी 1000 आ रहा है। तो दोनों साइड 1000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और नोट्स पेबल का भी सिमिलरली है, कोई बैलेंस मौजूद नहीं है डेबिट साइड पे, तो हम क्रेडिट वाले बैलेंसेस टोटल कर लेते हैं तो 3500 डेबिट साइड पे भी आ रहा है, क्रेडिट साइड पे भी 3500 आ रहा है और ब्रॉट डाउन करके भी आप लाएंगे तो 3500 ही आएगा। तो इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस को हम हाईलाइट कर लेते हैं। डिविडेंड्स का भी कोई क्रेडिट पे बैलेंस नहीं है तो यही आपका सीडी बैलेंस हो जाएगा 300 और दोनों के 600 और दोनों के टोटल में भी क्या हो जाएगा 600। और जब आप क्लोजिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करोगे तो बैलेंस क्या आएगा 600 ही आएगा। इसको हम डबल लाइन से इस तरह से क्लोज करते हैं, यही फॉर्मेट है, यही तरीका है लिखने का, डबल लाइन से क्लोज कर देना। और दिस वन, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेजर मौजूद है कैपिटल स्टॉक का। मजीद हमने कैपिटल स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, लिहाजा यही आपका बैलेंस जो है वो बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस भी यही आ गया और नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस भी 3000 ही मौजूद होगा। तो इसी को हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ये है बैलेंस 3000। रिटेन अर्निंग का भी कोई और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, कोई और दरमियान में बैलेंस नहीं है तो रिटेन अर्निंग भी आपका यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। और इसको ब्रॉट डाउन भी हम करेंगे तो हमारे पास 1800 ही रहेगा। इसको भी हम डबल लाइन से टोटल करके क्लोज कर देते हैं और ओपनिंग बैलेंसेस को हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि यही वाले बैलेंसेस हैं जिनको हमने ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है। इंस्पेक्शन की भी कोई और एंट्री मौजूद नहीं है डेबिट साइड पे इंस्पेक्शन रेवेन्यू की, क्योंकि बाय नेचर तो ये हमेशा ही क्रेडिट पे होता है। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है प्लस करके वो हमारा सीडी बैलेंस आ रहा है और वो आ रहा है 10,000। तो दोनों साइड हमारा फिर हम टोटल जब करेंगे तो भी हमारे पास 10,000 होगा और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन होके 10,000 आ जाएगा। इनको हम टोटल करते हैं तो दोनों साइड पे हमारे पास ये बैलेंस आ गया 10,000
और यही आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया 10,000। सिमिलरली तीनों एक्सपेंसेस में देखिए, एक्सपेंसेस कभी भी क्रेडिट नहीं होते, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमेशा डेबिट ही रहते हैं। तो अब हम इनके सीडी बैलेंसेस लिखते जाएंगे। तो सैलरीज आ रही हैं 6,000। इसी तरह जो हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है वो है 500। और इसी तरह हमारे पास जो टेस्टिंग एक्सपेंस है वो हमारा है 3,000। और फिर अब हम इनको क्लोज कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह, यहाँ पे हम टोटल करके और इनको क्लोज कर लेंगे। और क्लोज करने के बाद हम इनको ब्रॉट डाउन कर देंगे। और ये एक्सपेंसेस बाय नेचर क्योंकि डेबिट बैलेंस होते हैं, लिहाजा जब ये ब्रॉट डाउन होंगे तो ये कौन सी साइड पे ब्रॉट डाउन होके आएंगे, ये सारे के सारे डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन होके आएंगे। तमाम एक्सपेंसेस और तमाम एसेट डेबिट बाय नेचर होते हैं। अच्छा जी, 6,000 क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस था, इसी को हमने ब्रॉट डाउन कर दिया 6,000। इसी तरह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को हमने ब्रॉट डाउन किया और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को हमने किया 500। एंड सिमिलरली टेस्टिंग एक्सपेंस को हमने ब्रॉट डाउन किया 3,000 से। और इसी तरह अगर आप इनके क्लोजिंग इनके जो बैलेंसेस क्लोज करेंगे वो हैवियर अमाउंट से करेंगे, जो कि हर एक का दोनों साइड इक्वल बता रही है। सो ये थे हमारे जर्नल लेजर। जर्नल लेजर बनाने के बाद हमारा आखिरी काम आज की इस वीडियो का, हम जर्नल लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारा सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं, फिर लायबिलिटीज लिखते हैं, उसके बाद हम ओनर्स इक्विटी लिखते हैं, फिर हम रेवेन्यूज लिखते हैं और लास्ट में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। नेम ऑफ द कंपनी लिखा है हमने, ट्रायल बैलेंस लिखा है, 30 जून लिखा है। अभी जब हमने स्टार्ट किया था ये सवाल तो फिर मैंने आपको ट्रायल बैलेंस दिखाया था जो कि ओपनिंग था। अब यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस जो लिख रहे हैं वो क्लोजिंग है, वो 1 जून का था, ये हम 30 जून का लिख रहे हैं। तो सबसे पहले कैश है और आप कैश का बैलेंस देखिए हमारा किस साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे। तो वहां से देख के हमने 5,600 डेबिट पे लिख दिया। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल आप देखिए, तो अकाउंट्स रिसीवेबल भी डेबिट पे है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट्स रिसीवेबल भी डेबिट पे लिख दिया 4,250। उसके बाद इंस्पेक्शन सप्लाईज है 10 तो हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन सप्लाईज भी डेबिट पे लिख दिया। बाय एसेट्स बाय नेचर डेबिट होते हैं तो ये सारे डेबिट पे आ गए। उसके बाद लाइबिलिटीज हैं, दो लाइबिलिटीज हैं, अकाउंट्स पेबल एंड नोट्स पेबल। तो हमने यहाँ पे लिखा अकाउंट्स पेबल एंड सेकेंड वन था हमारे पास नोट्स पेबल्स। तो अब ये दोनों जो हैं वो क्रेडिट साइड पे हमने इनके बैलेंसेस लिखे हुए हैं, तो ये हम यहाँ पे क्रेडिट पे ही लिख देंगे। 1,000 आ रहा है अकाउंट्स पेबल का और नोट्स पेबल का आ रहा है 3,500 का। उसके बाद डिविडेंड्स है ओनर इक्विटी, तो हमने थर्ड वाला लिखा हुआ है ओनर इक्विटी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिविडेंड्स। और डिविडेंड्स कौन सी साइड पे लिखे हुए हैं, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पे हमने इसको डेबिट साइड पे ही लिख दिया। उसके बाद कैपिटल स्टॉक भी ओनर इक्विटी है तो कैपिटल स्टॉक हमने लिख दिया। और ये किस साइड पे है, कैपिटल स्टॉक क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ पे भी हमने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद कैपिटल स्टॉक के बाद देखिए रिटेन अर्निंग और इंस्पेक्शन रेवेन्यू, और ये दोनों भी बाय नेचर क्रेडिट पे ही आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिटेन अर्निंग्स और फिर है हमारे पास इंस्पेक्शन रेवेन्यू।
दोनों ही क्रेडिट पे हैं, तो हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम पे आ गए। एक 1800 नजर आ रहा है और एक 10,000 नजर आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास एक्सपेंसेस रह गए हैं। तीनों एक्सपेंसेस आप चेक करें कि उसका जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो डेबिट साइड पे आ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस अभी बताया मैंने आपको, वो होते ही बाय नेचर डेबिट है। सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और लास्ट हमारा है टेस्टिंग एक्सपेंस। और ये तीनों क्योंकि डेबिट पे हैं तो हमने डेबिट पे लिख देना है। 6,000, देन 500 एंड देन 3,000। और बिल्कुल लास्ट काम हम क्या करेंगे कि इनका टोटल कर लेंगे। और टोटल हमारा क्या होना चाहिए है, टोटल हमारा टैली होना चाहिए। अगर टैली होता है तो वो ये बताता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारी पूरी है, यानी हमने डेबिट और क्रेडिट सही पोस्ट किया है। क्योंकि पोस्टिंग बता रहा होता है, तो ये हम ये देखेंगे कि ये हमारी पोस्टिंग सही है। इसका बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, 1000 का डिफरेंस आ रहा है। हम देखते हैं हमने कोई पोस्टिंग में गलती की हुई है यकीनन। ये देखिए यहाँ पे सीडी बैलेंस है 2650 और इधर है 4250, तो हमने इसका टोटल पोस्ट कर दिया, जबकि हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस पोस्ट करना चाहिए था 2650। तो इससे ये भी बात प्रूफ होती है कि जो ट्रायल बैलेंस है ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, यानी ये बताता है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड लेजर के इक्वल होते हैं। हमने सही पोस्टिंग की है या नहीं की है। तो यहाँ पे एक पोस्टिंग गलत करने से हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि जो मेन पर्पस होता है ट्रायल बैलेंस का, वो यहाँ पे प्रूव होता है कि ये लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के इक्वल होने का बताता है कि ट्रायल बैलेंस की जो हमें इसका जो मेन पर्पस है, वो दोनों जो लेजर अकाउंट्स हैं और फिर देन जर्नल एंट्रीज के इनकी जो पोस्टिंग है डेबिट और क्रेडिट साइड पे वो इक्वल है या नहीं है। यानी जो हमारा डुअलिटी कॉन्सेप्ट के डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके तहत हमने डेबिट क्रेडिट पे सही पोस्टिंग की है या नहीं की है। So that's it from this video. अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। और हम तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी या ओनर्स इक्विटी कैसे बनाते हैं, और बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। सो क्लास दैट्स इट। कोई क्यूरी हो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। टेक केयर।